हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हाल भी अजीब है। आटे दाल की दिक्कत है, लेकिन नाटो जैसे इस्लामिक देशों के संगठन का हेड बनने का मुंगेरी लाल वाला सपना जरूर देखेंगे। पाकिस्तान एक प्रॉब्लम से बाहर निकलता भी नहीं कि उस पर दूसरा प्रॉब्लम दस्तक दे देता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान एशिया कप हार कर भी खुश है, क्योंकि ट्रॉफी तो उसके पास ही है। कितने जहाज गिरे, कहां गिरे, किसी को नहीं पता, पर हारिस रऊफ मैदान पर इशारा करने से बाज नहीं आए। रेयर अर्थ मटेरियल का कहीं अता पता नहीं, पर मुनीर एंड कंपनी थाली में ट्रंप को चूरन चरूर परोस आई। उसी तरह क्रूड ऑयल का भी पता नहीं, पर जब जुबान से ही तेल निकालना है तो निकालो अरबों टन। खाने को आटा नहीं, पर तेवर तीरंदाज जैसे। जब भी कहीं कोई कमी होती है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी परमाणु बम से अपना पेट भर लेते हैं। पर क्या परमाणु बम से दाढ़ी बनाई जाएगी? क्या इस्लामिक देशों के संगठन के खलीफा बनने से नहाने के लिए साबुन मिल जाएगा? पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कुछ साल में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर हैं। सोशल मीडिया पर मुफ्त आटा बांटने का स्टैंप पैड से लेकर महंगे साबुन तेल तक के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जो देश की आर्थिक बदहाली के साफ संकेत दे रहे हैं। अब हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब आटे दाल की किल्लत के बाद बाजार में साबुन और शैम्पू की भी भारी कमी हो गई है। सुनने में यह भी आया है कि पाकिस्तान में दाढ़ी बनाने वाली रेजर की किल्लत हो गई है। इसका कारण है इनका निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान को गुड बाय कर देना। जी हां, इस मल्टीनेशनल कंपनी ने पाकिस्तान में अपना धंधा समेट लिया है। इस फैसले के बाद वहां के लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले साबुन, शैम्पू और शेविंग के प्रोडक्ट्स की कमी से काफी परेशान हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो इस कंपनी को पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। तो बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान से कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पीछे हटने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बिजली की बहुत ऊंची कीमतें हैं, जो उनकी उत्पादन लागत को बढ़ा देती हैं। साथ ही वहां का बुनियादी ढांचा भी कमजोर है, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति भी कई चुनौतियों से गुजर रही है, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो गया है। इन सभी वजहों की वजह से कंपनियां पाकिस्तान छोड़ रही हैं। कंपनी के अचानक देश छोड़ने के फैसले ने वहां की जनता में सस्ते और कम गुणवत्ता वाले विकल्पों के आने को लेकर चिंता पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वहां के लोग इस फैसले से काफी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि P&G को देश की वास्तविक जरूरतों का पता ही नहीं है। लगभग 2.4 करोड़ पाकिस्तानी अभी भी साबुन, डिटर्जेंट और शेविंग क्रीम जैसे बुनियादी उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसे में यह कदम बिल्कुल ही अजीब और समझ से परे है। इस्लामाबाद समेत कई बड़े शहरों के निवासी पिछले कई महीनों से जिलेट ब्लू 3 जैसे लोकप्रिय उत्पादों को ढूंढने में विफल रहे हैं। वो कहते हैं कि जो विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे ट्रीट ब्रांड के उत्पाद, उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है और वो उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। कई लोगों का मानना है कि चीनी ब्रांड्स की बढ़ती पकड़ ने P&G जैसे दिग्गज कंपनियों को बाजार से हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सीमित विकल्प रह गए हैं। कुछ यूजर्स ने पाकिस्तानियों की असहाय स्थिति पर तंज कसा है। एक पोस्ट में मजाकिया लहजे में लिखा गया है कि P&G के प्रवक्ता का बयान पाकिस्तानियों को नहाने और कपड़े धोने की आदत कम है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों के दौरान शेल, फाइजर, टोटल एनर्जीज, माइक्रोसॉफ्ट और टेलीनॉर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करके वहां से बाहर निकल चुकी हैं। ये तो हाल है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के। है ना पाकिस्तान गजब।